Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. आइए सब लोग हम जोर ताली बजाते हुए प्रभु यीशु मसीह को हम स्वागत करेंगे। हमारा प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इस संसार में हमारा प्रभु का जैसा कोई भी नहीं है, क्योंकि हम प्रभु का अनुग्रह का वजह से, उनका दया और प्रेम का वजह से आज हम इस रीति से इकट्ठा होकर यीशु का नाम की हम महिमा कर रहे हैं। और आइए विशेषकर इस वक्त इनकी प्रार्थना के साथ आज का वचनों को हम सुनेंगे। आइए सब लोग अपना सर झुकाए और प्रार्थना के साथ आज का वचन को हम सुनेंगे। महान सर्वशक्तिमान यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। प्रभु जी, रात भर संभाल कर प्रभु जी आज इस आशीष का दिन हमारा जीवन में जोड़ने के लिए धन्यवाद पिता। ये केवल आपका अनुग्रह और प्रेम है। और इस वक्त इनकी हम सब लोग मिलकर प्रभु जी आपका वचनों को ध्यान करने के लिए जा रहे हैं। विशेषकर प्रभु जी आप हम सब से बातचीत कीजिए, आपके नाम की महिमा लीजिए। पिता परमेश्वर, आपके होली स्पिरिट के अनुसार हमें लीड कीजिए, गाइड कीजिए। आज का वचनों के द्वारा प्रभु जी हमें एनकरेज कीजिए, ताकि हम अपना आत्मिक जीवन को आप में बढ़ते जाए, आपकी महिमा होते रहे। यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह के नाम में फिर एक बार मैं आप सबका स्वागत करता हूं, और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग यीशु में आशीषित हैं और आनंदित हैं। आमीन। कितना लोग आशीषित और आनंदित है? अपना दोनों हाथों को उठाकर कहिए, हम बाय यीशु क्रिस्तो, हम बाय यीशु क्रिस्तो, हम बाय यीशु क्रिस्तो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और विशेषकर आज हम संसार में देखते हैं हर एक लोग जो है कहीं ना कहीं स्टक हुए हैं। क्या हुए हैं? स्टक हुए हैं। कई लोग एम्प्लॉयज का जीवन में देखते हैं, जवान लोगों का जीवन में देखते हैं, जो लोग काम करते हैं उन लोगों का जीवन में देखते हैं, या कई लोग जो हॉस्पिटल में जो एडमिट हो चुके हैं उन लोगों का जीवन में देखते हैं। चाहे हम जहाँ में भी देखते हैं, कहीं ना कहीं इंसानों का जीवनों में, इनकी हम सब का जीवनों में कई बार होता है स्टकनेस। स्टकनेस का मतलब यही है कि एक जगह में ये अटक जाना। क्या है? अटक जाना। ये बहुत बार होता है। लेकिन जब भी हम अटक जाते हैं कुछ चीज़ों में, या कुछ काम में, या कुछ बातों में, उन सारी जो अटक गए हैं उन सारी चीज़ों से कैसे बाहर आना है, आज हम उस वचन को हम सीखेंगे। आज मैं 6 चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा कि हमारा जीवन में जब स्टकनेस आता है, उस स्टकनेस से कैसे बाहर आना है। इस संसार में बहुत ऐसा लोग हैं जो स्टकनेस को फील कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्टकनेस को फील कर रहे हैं। लेकिन आज परमेश्वर का वचन को हम सुनेंगे, किस रीति से उस स्टकनेस से बाहर आना चाहिए। इनकी हाउ वी कैन कम आउट फ्रॉम द स्टकनेस टू द अनस्टकनेस, हाउ वी कैन कम आउट फ्रॉम द स्टकनेस टू द फ्रीडम। आमीन। आज ये 6 बातों को हम सीखेंगे, और सीखने से पहले हम एक वचन को ध्यान करेंगे। और बाइबल को निकालिए, सब लोग बाइबल को निकालिए। बुक ऑफ साम चैप्टर 46 वर्स 1 को हम ध्यान करेंगे। 46 नहीं, 1 46 नहीं, 1 यस। Yeah, book of Psalm chapter 46 verse 1. Anyone can read in local dialogue. 该多我看今年公开这一盘，你是的做把来下。 Amen. Praise the Lord. इस वचन में ऐसा लिखा गया है, बुक ऑफ साम चैप्टर 46 वर्स 1।
God is our refuge and strength, a very present help in trouble. इनकी इस वचन में हम देखते हैं परमेश्वर जो है हमारा हर समय में सहज मिलने वाला सहायक है। इनकी हमारा हर संकट में सहज मिलने वाला कौन है? परमेश्वर है। इनकी हमारा जीवन में चाहे हम संकट में पड़ जाते हैं या चाहे मुसीबत में पड़ जाते हैं, चाहे हम स्टकनेस में पड़ जाते हैं, उस समय में सहज मदद करने वाला कौन है? प्रभु है। आमेन। सो स्टकनेस के समय में हम किसी और के डिपेंड अपॉन नहीं होने से हम प्रभु के ऊपर डिपेंड अपॉन होना चाहिए। आमेन। इसलिए हमारा जीवन में जब संकट और मुसीबत, समस्या या कहीं ऐसा चीजों में जब हम गिर जाते हैं या हम अटक जाते हैं, उस समय में हम क्या करना चाहिए? प्रभु का सहारा मांगना है, प्रभु का मदद मांगना है। इस संसार में लोग प्रभु का मदद न मांगने का वजह से स्टकनेस में ही रहते हैं, समस्या में ही रहते हैं, मुसीबत में ही रहते हैं। लेकिन आज बाइबल बताता है स्टकनेस का समय में या संकट का समय में या ट्रबल का समय में या मुसीबत का समय में या झंझट का समय में या झंझाट का समय में या डर का समय में, चाहे कौन सा भी समय में क्यों ना हो, परमेश्वर का मदद लेना है। परमेश्वर का मदद लेना है। और इस वक्त इनकी हम एक एक पॉइंट्स को मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा कि स्टकनेस का समय में पढ़ने से, इनकी स्टकनेस जब इंसान का जीवन में आता है, सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम ये करना है, द नंबर वन, when stuckness comes in the life, what we have to do? Number 1, pray. क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। बाइबल में हम देखते हैं परमेश्वर का एक व्यक्ति था और वो व्यक्ति, परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया और परमेश्वर ने उसको अपना सेवा के लिए बुलाया और परमेश्वर ने उसको कहा, इस रीति से कहा है कि आप निनिवे को, इनकी परमेश्वर ने उसको निनिवे को बचाने के लिए उसको बुलाया। लेकिन वो व्यक्ति निनिवे को न जाना, लेकिन तार्शीश को चले गया। और उस व्यक्ति का नाम था कि यूना जो है वो क्या हो गया? जो परमेश्वर ने उसको जिस काम के लिए बुलाया गया थे, परमेश्वर ने, वो परमेश्वर का बातों को न माना और तार्शीश को वो चले गया। जब तार्शीश को चले जाने के बाद क्या हो गया? वो मछली का मुंह में चले गया। कहां चले गया? मछली का मुंह में चले गया। और वहां उस व्यक्ति का जिंदगी को हम देखते हैं, शारीरिक जो है, उसका शरीर जो है मछली का मुंह में है। किसका मुंह में है? मछली का मुंह में। यस। और वो वहां क्या हुआ था? मछली का पेट में, मछली का पेट में क्या हो गया था? स्टक हो चुका था। ना बाहर आ सकता है, ना उधर जा सकता है। He totally become stuck in the belly of fish. उस बड़ा इनकी मछली जो था, उसका पेट का अंदर वो स्टक हो चुका था और उसको मदद करने वाला कोई भी नहीं है। इतना संकट के समय में वो जो बेली है, जो फिश का बेली जो है, वो तो छोटा नहीं है, इतना बड़ा था कि बहुत ही बड़ा था। उस स्टकनेस में वो, माने उस मछली का पेट में स्टक हो, बाहर आने के लिए रास्ता नहीं है। उस व्यक्ति को देखिए, लेकिन बाइबल बताता है उस समय में उसने क्या किया है। हम वचन में देखते हैं, पढ़िए, वचन में पढ़िए। योना का 2 अध्याय 1 से लेकर 2 पद को हम देखते हैं। या बुक ऑफ जोना चैप्टर 2 वर्स 1 to 2। Ang testimony to sobrang rinsa, hay video ang manok na. Hapon, hapon kusubo bohok ni ang rinsa. Na apro ani rimano ng kanaka. Timbe,
no. ओके ओके, ऑलराइट। इस वचन में ऐसा लिखा गया है, इंग्लिश में ऐसा लिखा गया है, जोना चैप्टर 2 वर्स 1 to 2 में लिखा गया है, इस रीति से लिखा गया है, फ्रॉम इनसाइड द फिश Jonah prayed to the Lord his God, saying, in my distress I called to the Lord, and he answered me from the belly of Sheol. I called for help, and you heard my voice. If you are not, मैंने इस वचन में हम देखते हैं कि योना जो है वो क्या किया थे, अपने प्रभु और परमेश्वर से वो प्रार्थना किया था। उसका दुख का समय में, उसका निराश का समय में, वो जो बेली का, जो फिश का बेली थे, जो वो फिश का बेली में जो स्टक हो चुका था, उस समय में वो क्या किया है, परमेश्वर से प्रार्थना किया। किसे प्रार्थना किया है? परमेश्वर से प्रार्थना किया। जैसा वो परमेश्वर से प्रार्थना किया, तब उस स्टकनेस से क्या किया है, बाहर। तो हमारा जीवन में भी हम तो योना का जैसा मैंने इतना मैंने गहराई में मछली का पेट में तो स्टक तो नहीं हुआ है, तो हम किसे प्रार्थना कर रहा है, हम किसका सहारा ले रहा है? जब वो व्यक्ति इतना डेंजर स्टक में हो चुका था, वो प्रभु का सहारा लिया, इनकी प्रभु से प्रार्थना किया। तो इसलिए हमारा जीवन में भी सबसे पहले क्या काम करना है, हम प्रभु यीशु से प्रार्थना करना है। जब हम प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, बेशक प्रभु हमारा प्रार्थना को वो सुनता है, बेशक हमारा प्रार्थना को प्रभु सुनता है। और नंबर 2, when we stuck in life, number 2, what we have to do, जब हम जीवन में स्टक हो जाते हैं, तो दूसरा बात क्या है, आगे बढ़ना है। क्या करना है? आगे बढ़ना है। मूव फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड, हम आगे बढ़ना है। हम क्यों आगे बढ़ना है? क्योंकि हम इसलिए आगे बढ़ना चाहिए, जिस स्टक, कोई भी इंसान नहीं चाहता है कि उसी चीज में बने रहे, कोई भी इंसान नहीं चाहता है। इसीलिए उस स्टकनेस से आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने से क्या है, स्टकनेस से फ्रीडम हो जाए, उस स्टकनेस से बाहर आ जाएगा। इसीलिए हम बाइबल में देखते हैं क्यों हम आगे बढ़ना है, क्योंकि हम इसलिए आगे बढ़ना चाहिए, हमारा आंखें जो है उस सिचुएशन के ऊपर डिपेंड अपन नहीं होना चाहिए, बल्कि जो सिचुएशन को दूर करता है उसके ऊपर डिपेंड अपन होना चाहिए। हमारा जीवन में, इन आवर लाइफ देयर आर सो मेनी सर्कमस्टेंसेस विल कम, बट वी शुड नॉट डिपेंड अपॉन द सर्कमस्टेंसेस, बट वी शुड डिपेंड अपॉन हु टेक्स आउट ऑल द सर्कमस्टेंसेस। जो हमारा जीवन का जो हर परिस्थितियों आता है, उन सारी परिस्थितियों में अपना मन नहीं लगाना है, बल्कि जो परिस्थितियों को दूर करता है उस प्रभु पर मन लगाना है। इसलिए मैं हमेशा ये बात कहता हूं, वी क्राइस्ट जीसस इन अस, वी आर नॉट इन सर्कमस्टेंसेस। प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन में है, तो हम सर्कमस्टेंसेस में नहीं है। जब यीशु मसीह हमारा जीवन में है, तो हम उस सारी परिस्थितियों में नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने उन सारी परिस्थितियों को दूर कर दिया है, उन सारी परिस्थितियों को हटा दिया है। इसीलिए हम यीशु के ऊपर फोकस करना है। इवन बाइबल हमें बताता है, क्या बताता है, फिक्स योर आईज ऑन जीसस। अपने आंखें जो है परमेश्वर के ओर ताकते रहना है। किसके ऊपर ताकते रहना है? परमेश्वर के ऊपर अपना आंखें ताकते रहना है। ताकते रहना मतलब क्या ना, वी हैव टू फिक्स आवर आईज अपॉन जीसस। जब हम यीशु के ऊपर हम अपना आंखें जो हमेशा फोकस करते हैं, तो बेशक प्रभु हमारा मुंह होने वाला चीजों को और भी अच्छा कर देगा। हमारा स्टकनेस जो नहीं हो पा रहा है, उस स्टकनेस को हटा देगा। हम जिस मुसीबत में पड़े हुए हैं, उस मुसीबत को हटा देगा। That's why we have to focus our eyes upon Jesus, upon Jesus। केवल यीशु मसीह को और हम देखना है। हमारा जीवन में चाहे जितना संकट भी आए, चाहे जितना भी मुसीबत आए, उस समय में भी हम किसी चीजों के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि हम यीशु मसीह के ऊपर निर्भर रहना है। आमीन। और तीसरा बात को हम देखते हैं। तीसरा बात, जब हमारा जीवन में स्टकनेस हो जाता है, तीसरा बात क्या करना है?
तीसरा बात ये करना है कि परमेश्वर का, इनकी जब हम बाइबल का एग्जाम्पल, उसको क्या करना है, प्रतिबंधित होना है। बाइबल का एग्जाम्पल को प्रतिबंधित होना है। प्रतिबंधित होना मतलब कि ना, बाइबल में जो जो एग्जाम्पल्स है, उस एग्जाम्पल के बारे में क्या करना है, अपना जीवन में लागू करना है। इवन बाइबल में हम देखते हैं कि स्टकनेस जो है, बाइबल में एक व्यक्ति था जिसका नाम था कि जोसेफ, यूसुफ के बारे में तो सबको मालूम है। ही वॉज स्लेव इन द इजिप्ट। यूसुफ जो था मिस्र में, वो एक नौकर था और वहां गुलामी के जैसा चले गया था। पर प्रभु ने क्या किया, प्रभु ने उसको सारे स्टकनेस से बाहर लेकर आया। जो इवन हम देखते हैं, यूसुफ जो है जेल में कितना साल रहा था मालूम है? 40। नो, यूसुफ कितना साल जेल में था? कितना साल वो स्टक हो चुका था जेल में? यूसुफ लगभग 25 साल। कितना साल स्टक हो गया था? यूसुफ जो है जेल में 2 साल स्टक हो चुका था। 2 years he was stuck in the prison। यूसुफ जो है परमेश्वर से चुने हुए व्यक्ति था और हमेशा प्रभु पर वो भरोसा करता था और प्रभु का आत्मा जैसा उनको अगुवाई करता था, वो वही काम करता था। पर उसका जीवन में क्या हो गया? स्टकनेस आ गया। वो स्टकनेस आने के बावजूद भी प्रभु को नहीं भूला। जेल में भी वो प्रभु को धन्यवाद करने लगा, जेल में भी वो प्रभु को महिमा करने लगा। इसलिए मेरा प्रियो, जब यूसुफ का जिंदगी को देखते हैं, उस स्टकनेस में पड़े हुए थे, तो परमेश्वर ने उसको स्टकनेस से बाहर लेकर आया और पूरा उस मिस्री का अधिपति बनाया, उस मिस्री का ही अधिपति बनाया, इनकी प्राइम मिनिस्टर बना दिया। तो मेरा प्रियो, जब हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं, जब हम परमेश्वर के योजना के अनुसार चलते हैं, जब हमारा जीवन में स्टकनेस आ जाता है, तो हम प्रभु को सहारा लेना चाहिए। जैसा हम यूसुफ का जिंदगी में देखते हैं, यूसुफ वहां प्रिजन में जाने के बावजूद भी वो प्रभु को नहीं छोड़ा है, हमेशा प्रभु का प्रॉमिस के ऊपर निर्धारित रहा है, हमेशा प्रभु का प्रॉमिस को वो पालन करते रहा है। इसलिए हमारा जीवन में भी हम क्या करना है, बाइबल का एग्जाम्पल को हमारा जीवन में पालन करना है। बाइबल में बहुत ऐसा लोग थे जो स्टक हो गए थे, पर प्रभु ने ही उन सारे लोगों को स्टकनेस से बाहर लेकर आया है। और 4वीं बातों को हम देखते हैं, 4वीं बातों को हम देखेंगे। स्टकनेस होने का समय में हम क्या करना है? 4वीं बात जो है, विश्वास को मजबूत करना है। क्या करना है? विश्वास को मजबूत करना है। विश्वास को किस लिए मजबूत करना है? वो स्टकनेस जो है परमानेंट के लिए नहीं है। तो स्टकनेस इट्स नॉट फॉर परमानेंट बट इट्स फॉर टेम्पोररी। क्या है? हमेशा के लिए नहीं है वो। इट इज फॉर ए मूवमेंट, थोड़ा समय के लिए है। लेकिन उस स्टकनेस के ऊपर निर्धारित नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा समय में भी क्या करना है? प्रभु पर भरोसा रखना है, विश्वास को मजबूत रखना है। कई लोगों को हम देखते हैं, अगर कुछ समस्या आ जाता है, कुछ संकट आ जाता है, या कुछ बीमारी भी आ जाता है, या कुछ तकलीफ ही आ जाता है, तो सबसे पहले क्या करते हैं? वे लोग विश्वास को छोड़ देते हैं। तब वो आगे बढ़ नहीं पाएंगे और प्रभु का सहारा नहीं ले पाएंगे। पर बाइबल बताता है कि ऐसा समय में भी क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? विश्वास को मजबूत करना है। आमीन। विश्वास को मजबूत करना है, और वो विश्वास को हम प्रभु यीशु मसीह में मजबूत करना है। क्यों प्रभु यीशु मसीह में ही विश्वास को मजबूत करना है? क्योंकि हम बाइबल में देखते हैं, जितना लोग जो है इतना डिस्ट्रेस में पड़ने के बाद, इतना संकट में पड़ने के बाद, यीशु मसीह उन लोगों का हाथ उनको नहीं छोड़े थे। इवन पतरस को देखिए, पतरस जो है पानी में डूब रहा था, लेकिन यीशु मसीह उसको क्या किया है? पानी से बचा लिया। और यीशु मसीह का 6 लोगों को हम देखते हैं, समुद्र में वे लोग तूफानों में, लहरों में, आंधियों में वे लोग फंसे हुए थे, पर उन लोगों को कैसे बाहर कर दिया? प्रभु ने खुद जाकर उन लोगों का विश्वास को मजबूत करने के लिए यीशु ने काम किया। वो लोग स्टक हो चुके थे। तो आज बेशक हम तो आम आदमी हैं, तो हमारा जीवन में भी स्टकनेस आ जाता है, तो हम विश्वास को नहीं छोड़ना है, विश्वास को मजबूत करना है। आमीन। और यीशु मसीह को हम देखते हैं, यीशु मसीह जो है वो विश्वास करता है। हम जब भी विश्वास में अगर कमजोर भी होते हैं, तब यीशु मसीह अपना वचनों के अनुसार, अपना प्रॉमिस के अनुसार, अपना अनुग्रह के अनुसार हमारा विश्वास को मजबूत करता है। बिकॉज जीसस क्राइस्ट इज द ऑथर ऑफ फेथ एंड ही इज द वन हु increase our faith in all the circumstances।
हर सिचुएशन में, हर समय में हमारा विश्वास को जो है मजबूत करने वाला केवल प्रभु यीशु मसीह है और उनका वचन है, उनका प्रॉमिसेस यहाँ है। यही प्रॉमिसेस, इनकी प्रभु यीशु मसीह का प्रॉमिसेस जो है हमारा जीवन को मजबूत कर देता है। आमीन। और उसके बाद पांचवी बातों को हम देखते हैं कि स्टकनेस का समय में हम क्या करना चाहिए। उनमें से पांचवी बात जो है धन्यवाद करना शुरू करना है। क्या करना है? प्रभु को धन्यवाद करना शुरू करना है। इन ऑल द टफ टाइम्स एंड डिफिकल्ट टाइम्स वी मस्ट थैंक गॉड इन ऑल दी सिचुएशन। चाहे संकट समय, चाहे डिफिकल्टी समय में, चाहे जितना भी डेंजर समय में क्यों ना आए, परमेश्वर को धन्यवाद करना कभी बंद नहीं करना है। आमीन। धन्यवाद करना है, चाहे अच्छा हो रहा है जीवन में, चाहे बुरा हो रहा है, चाहे कुछ भी नहीं हो रहा है, धन्यवाद करना कभी भी नहीं छोड़ना है। You know, I will tell you the secret things. You know, when you are thanking God, that no one can stop your blessing which comes on your way. जब परमेश्वर को जब आप धन्यवाद करते हैं, आपका जीवन में आने वाला आशीष को, आपका जीवन में आने वाला बरकतों को कोई भी रोक नहीं सकता है। उस समय में आपको लगेगा मुझे कोई बात नहीं करेगा, उस समय में मुझे कोई भी सहायता नहीं करेगा, कोई भी मेरे पास नहीं आएगा, लेकिन आपको मालूम नहीं है उसी समय में परमेश्वर अपना अनुग्रह के अनुसार बहुत सारे आशीष, बहुत सारे बरकत आपका जीवन में भर देगा। कब? when you are begin to thanking in each and every situation. हर समय में जब आप परमेश्वर को धन्यवाद करना शुरू करते हो, और वहीं से शुरू होता है कि आपका जीवन का ब्रेक थ्रू, वहीं से शुरू होता है कि उस स्टकनेस से बाहर आने के लिए कम आउट, स्टकनेस से बाहर, उस स्टकनेस से बाहर आना चाहिए। आमीन। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर को धन्यवाद करना शुरू करना है। बाइबल में हम देखते हैं बहुत सारे ऐसा लोग हैं कि वे लोग अपना कठिनता समय में भी, अपना मुसीबत का समय में भी, अपना निराश का समय में भी परमेश्वर को धन्यवाद करना नहीं छोड़ा है। इसीलिए हम अपोस्तल पौलुस को देखते हैं, परमेश्वर का दास जो अपोस्तल पौलुस को जब हम देखते हैं, वो कहता है मेरा निराश का समय में भी मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, मेरे कमजोरी का समय में भी मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, मेरे कठिनता समय में भी मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। वो इस रीति से कहता है। वही बातों को हम बाइबल में देखते हैं। मेरा प्रियो, हमारा जीवन में चाहे जितना कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर को धन्यवाद करना कभी भी नहीं छोड़ना है। आज संसार में हम कितना लोगों को देखते हैं, अगर समस्या आ जाता है, तो तकलीफ आ जाता हो, तो प्रभु को याद न करने वाला भी लोग। लेकिन आज मैं आप सब लोगों को बाइबल के आधारित में कहता हूं, आपका जीवन में चाहे जो कुछ भी हो, तो धन्यवाद करना शुरू करें। इवन उस समय में लोगों को भी धन्यवाद कीजिए। अगर उस समय में अगर आप बीमारी में हैं, अगर हॉस्पिटल में भी अगर एडमिट हो चुके हैं, और उस समय में जो आपको देखभाल करते हैं, चाहे डॉक्टर क्यों ना हो, नर्स क्यों ना हो, चाहे आपको जो भी मदद क्यों ना हो, सिर्फ बोलिए थैंक यू सो मच, बोलिए थैंक यू, थैंक यू। आपका जीवन में संकट का समय में जो कोई भी मदद करे, बोलिए थैंक यू बोलिए। वो थैंक यू में क्या है? प्रभु का आशीष है, प्रभु का आशीष है। इसलिए मेरा प्रियो, मैं आप सब लोगों को एक छोटा सा टेस्टिमनी में बताना चाहता हूं। मैं एक शहर में गया था। उस शहर में मैं सिर्फ 2 हफ्ते के लिए गया था, कि 14 डेज, 2 वीक्स के लिए। जब उस शहर में गया, मैं कितना दिन स्टक हो चुका था? 45 डेज। 45 डेज स्टक हो चुका था। 45 डेज मैं सिर्फ 2 हफ्ते के लिए गया था, लेकिन 45 डेज स्टक हो चुका था। ना उस शहर से बाहर आ सकता हूं, ना उस शहर से वापस जा सकता हूं। क्यों स्टक हो गया है? क्योंकि चारों ओर से क्या हो गया? फ्लड आ चुका था, और पानी भी वैसे ही थे, और सारे ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गया था। लेकिन उस समय में क्या किया है? मेरा उस स्टकनेस का समय में मैं प्रभु को धन्यवाद किया, और प्रभु का काम लगातार मैं करने लगा। और क्या हो मालूम है? जितना लोग मेरे साथ में थे, मैं जिन लोगों को मिले थे, वे सब लोग परमेश्वर का धन्यवाद करने लगे, और वो कहने लगे कि आप 45 डेज यहाँ की 45वां दिन स्टक होने के बावजूद भी हम सबको आपने क्या किया है? यीशु का जीवन दिया है। हम इस बात के लिए प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं। अगर आप यहाँ हमारा शहर में 45 डेज अगर स्टक नहीं होते थे, तो हम यीशु को नहीं जानते थे। इसलिए मेरे प्रियो, स्टकनेस जब भी आता है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ पर्पस ऑफ गॉड। क्या है? पर्पस ऑफ गॉड।
इसलिए मेरा जिंदगी में जब ऐसा स्टकनेस, बहुत सारे स्टकनेस को मैं देखा हूं, तो आज मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि वो सारे स्टकनेस से प्रभु ने मुझे बाहर लेकर आया है। तो मैं कहता हूं यीशु के नाम में, आपका जीवन में चाहे जितना भी स्टकनेस क्यों ना आए, और आप यीशु को धन्यवाद करते रहिए, आप उस स्टकनेस से बाहर आ पाएंगे यीशु का अनुग्रह के द्वारा, यीशु का वचनों के अनुसार, यीशु के आत्मा के अनुसार आप उस स्टकनेस से बाहर आएंगे। इसलिए बाइबल में हम देखते हैं, इस रीति से हम देखते हैं 2 कोरिन्थियन चैप्टर 3 वर्स 17 में हम देखते हैं, परमेश्वर का आत्मा जहां है वहां स्वतंत्रता है। जब आप स्टकनेस में पड़ जाते हो तो परमेश्वर का आत्मा पहुंच सकता है, परमेश्वर का वचन पहुंच सकता है, परमेश्वर का भला पहुंच सकता है। तो किस बात के लिए डर है? कम आउट फ्रॉम द स्टकनेस से, उस स्टकनेस से बाहर आइए। आमीन। और आखिरी बात मैं बताकर आज का प्रार्थना सभा को मैं समाप्त करना चाहूंगा। और सबसे लास्ट बात इनकी नंबर 6, संकट का समय में, जब स्टकनेस का समय में 6 बात, इनकी 6वीं बात क्या करना है? द 6th थिंग इज दैट हमेशा याद रखना है परमेश्वर का योजना है। 6 बात क्या है? जब आप स्टकनेस हो जाते हैं तो वो स्टकनेस क्या है? एक परमेश्वर एक योजना के लिए आपको रखा है। किस लिए रखा है? There is a purpose. The 6th things is that remember you are placed for a purpose. परमेश्वर का एक मकसद के लिए स्टकनेस में रखा गया है। जैसा हम देखते हैं यूसुफ को, यूसुफ क्यों स्टकनेस में चला गया? बिकॉज ऑफ पर्पस ऑफ गॉड। इवन बाइबल में हम देखते हैं जब सारे यहूदी लोग अश्वेरोस का समय में वे लोग स्टक हो चुके थे, अश्वेरोस का समय में वो सारे यहूदी लोग स्टक हो चुके थे, लेकिन प्रभु ने वहां एक स्त्री को, जिसका नाम था कि एस्तेर रानी, एस्तेर रानी को प्रभु ने वहां रखे थे। क्यों? इन दैट स्टकनेस दैट पीपल मस्ट अंडरस्टैंड एंड कम टू नो दैट देयर इज पर्पस ऑफ गॉड। हमारा जीवन में भी जब स्टकनेस आ जाता है तो हम याद रखना चाहिए वहां परमेश्वर का एक मकसद है, उस मकसद के लिए हम सबको रखा गया है। आमीन। तो आज मैं आप सब लोगों को एनकरेज करना चाहता हूं, मेरा प्रियो, स्टकनेस जब भी आ जाता है डरना नहीं है। स्टकनेस जब भी आता है मुसीबत में नहीं पड़ना है। स्टकनेस जब भी आता है निराश में नहीं जाना है। स्टकनेस जब भी आता है मुसीबत में नहीं पड़ना है। स्टकनेस का आने का समय में आज जो मैंने बताया हूँ 6 बातों को याद रखना है। जब आप ये 6 बातों को याद रखेंगे, बेशक आपको प्रभु बहुत ही आशीष करेंगे। दैट यू बिकम ट्रूली ए चैनल ऑफ एनकरेजमेंट एंड चैनल ऑफ ब्लेसिंग्स। मेरा प्रियो, जब आप इस 6 चीज़ों को करेंगे तो आप सच में एक एनकरेज करने वाला है और एक आशीष का कारण है। उस चीज़ों को मत भूलिए। और विशेषकर इस 6 चीज़ों को मैं रिपीट करके आज इस सभा को मैं समाप्त करूंगा और प्रार्थना करूंगा। नंबर 1 क्या बात है? नंबर 1, सबसे पहले नंबर 1 क्या करना है? प्रे करना है। सब लोग बोलिए, सबसे पहले क्या करना है? प्रे करना है। नंबर 2 में क्या करना है? नंबर 1 में प्रे हो गया। नंबर 2 में, नंबर 2 क्या है? यस, आगे बढ़ना है, मूव फॉरवर्ड। नंबर 3 में क्या है? नंबर 3 रिफ्लेक्ट ऑन बिब्लिकल एग्जाम्पल्स। इनकी बाइबल आधारित एग्जाम्पल को क्या करना है? प्रतिबिंबित करना है। नंबर 4 क्या है? विश्वास में मजबूत होना है। विश्वास में मजबूत होना है। नंबर 5 क्या है? स्टकनेस का समय में नंबर 5 थैंक यू कहना है। थैंक यू कहना है, इनकी धन्यवाद देना है प्रभु को। और नंबर 6 में क्या करना है? नंबर 6 में याद रखना है, स्टकनेस जब भी हो जाता है तो प्रभु अपना मकसद के लिए रखा है। आमीन। इस 6 बातों को अगर हम पालन करेंगे, बेशक वी आर नॉट इन स्टकनेस बट वी आर फ्री फ्रॉम ऑल दोस थिंग्स इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन, आमीन। हम अगर ये 6 चीज करेंगे तो हम उन सारे स्टकनेस का जितना भी चीजें हैं उन सारी चीजों से बाहर आ चुके हैं यीशु के। मेरा प्रियो, आप सब लोगों को मैं एनकरेज करना चाहूँगा। इस लाइव प्रोग्राम में मैं देख रहा हूँ कि आप सब लोगों को मैं नाम देख रहा हूँ, आप सब लोगों का कमेंट को मैं देख रहा हूँ, और मैं आप सब लोगों को यीशु के नाम में कहना चाहता हूँ, आप सब लोग उस स्टकनेस से बाहर आ जाएंगे।
No matter whatever stuckness you may have in your lives, I just command in the name of Jesus, come out from all those stuckness, set free in Jesus' name. Amen. And if you have any prayer request, please comment us, and with that we can pray for you and pray for your family and bless you all in the name of Jesus. Amen. आइए प्रार्थना करेंगे, सब लोग खड़ा हो जाइए, प्रार्थना करेंगे। महान सर्वशक्तिमान यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर, आज कितना अद्भुत का वचन आपने बताया है पिता। हम अपना स्टकनेस का समय में क्या करना है, इन सारी बातों को प्रभु जी ध्यान करने के लिए आपने अनुग्रह दिया है। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करता हूं, आज इन सारी 6 बातों के अनुसार प्रभु जी हम चलने के लिए सहायता करें पिता परमेश्वर। उन सारी स्टकनेस से बाहर आकर प्रभु जी आपको महिमा करने के लिए हमें सहायता किया है। हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता। हमारा हर एक चीजों में, हमारा हर एक प्रभु मुसीबत का समय में आप ही हमारा सहारा है, आप ही हमारा विश्वास करता है। धन्यवाद पिता परमेश्वर। इस जगह में प्रभु जी इकट्ठा हुआ परिवारों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं पिता, इन परिवारों को आशीष करे और विशेषकर इस प्रोग्राम में शामिल हुआ हर एक लोगों को भी प्रभु जी आशीष करे पिता। जो लोग परेशानी में हैं, जो लोग बंधन में हैं, जो लोग निराश में हैं, जो संकटों में हैं, जो बीमारियों में हैं, जो कहीं ऐसा बंधन में फंसे हुए हैं, उन सारे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु, उन सारे लोगों को छुटकारा कीजिए और विशेषकर प्रभु सबके साथ में रहकर आशीष कीजिए पिता। धन्यवाद, सारी आदर मान महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संगति और सहवास हमेशा हमेशा आप सब लोगों के साथ बने रहे। आमीन, आमीन, आमीन।